पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर सियासत गर्म है। पहले चरण की वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा और हमलों की खबरें सामने आई हैं। बीजेपी उम्मीदवारों पर हमले और गाड़ियों में तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। इन्हीं घटनाओं को लेकर अब बाराबंकी से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। वसीम राइन का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक हिंसा नहीं, बल्कि पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा की राजनीति से दूर रखने की साजिश है। उनका आरोप है कि जागरूक होते पिछड़े वर्ग को डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जमीन खिसकती देख हिंसा का सहारा लिया जा रहा है और बाहिरी जैसे आरोप सिर्फ सच्चाई छिपाने का तरीका है। राइन ने साफ कहा कि पसमानदा समाज अब सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि अपने अधिकार और भागीदारी के लिए मजबूती से खड़ा है। अब सुनिए इस पूरे मामले पर वसीम राइन ने क्या कहा। वसीम साहब, पश्चिम बंगाल में पहले चरण चुनाव के दौरान कई जगह हिंसा और झड़प की घटनाएं सामने आई हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बंगाल में जो हो रहा है वो लोकतंत्र में बहुत ही खराब हो रहा है और वहाँ ये कोशिश की जा रही है। जो पसमानदा मुसलमान है जो भय मुक्त होकर वोट करना चाहते हैं, तो हिंसा करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो गुलामी अब तक टीएमसी करा रही थी, तो एक उम्मीद है कि सरकार वहाँ बदल जाएगी। तो इनकी जो बौखलाहट है, इसीलिए ये हिंसा कराकर उन लोगों को दबाना चाह रहे हैं जो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री की जो कोशिश है कि पसमानदा मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ा, उन लोगों को रोकने के लिए ऐसा किया। देखिए, टीएमसी का जो दावा है, भाजपा जो है माहौल खराब कर रही है। माहौल खराब 15 साल हो गए उनकी सरकार के। 15 साल में उन्होंने दलित से बदतर मुसलमानों को बना के रखा है। दावे के साथ कहता हूँ, पूरे देश में इतना गरीब मुसलमान किसी प्रांत में नहीं जितना बंगाल में है। तो ये जो है तो अपनी चीजें छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी जमीन खिसक रही है और वहां परिवर्तन की लहर चल रही है, पसमानदा मुसलमानों ने मन बना लिया है कि इस बार हर हाल में इनको बदलना है। देखिए, हम वंचित समाज हैं। हम किसी भी सरकार या किसी पार्टी का इस तरह से समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम वंचित समाज हैं जहां हमें उम्मीद है, क्योंकि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों के लिए तमाम योजनाएं बनाई हैं। चाहे राशन की योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, या जो है कानूनी हो, तो इस जो आवास योजना है, इस तरह से पसमानदा मुसलमानों को डायरेक्ट उनको फायदा पहुंचा है, जो 70 सालों में कभी नहीं पहुंचा। पर यही लोग हैं जो सेकुलर कह के अपने आप को हम लोग को ठगने का काम किए हैं। और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद की जो पसमानदा मुसलमानों की हालत दलित से बेहतर है, उस पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। लेकिन आज इनको लग रहा है कि पसमानदा मुसलमान हमारे हाथ से निकल रहे हैं, तो इनकी जो बौखलाहट है वो सामने। देखिए, देश की सरकार और आयोग जो है तो निष्पक्ष काम करता है। बड़ा अफसोस होता है कि ये सेकुलर पार्टी के अपने कहने वाले विपक्ष के लोग जो है तो चुनाव आयोग पे भी आरोप लगाते हैं, हमारे देश की संस्था उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, कमजोर करते हैं संस्था को। तो हमें पूरा भरोसा, और जहां पर ऐसा लगता है वहां अगर राज्य की जो पुलिस बल है अगर वो गड़बड़ कर रही है, तो केंद्रीय बल लगाकर वहां पर उसको मजबूती दें, ताकि जो निष्पक्ष होकर जो पसमानदा मुसलमान खास कर हैं वो अपना वोट डाल सकें, अपना संवैधानिक हक जो उनका है उसका इस्तेमाल करें। वसीम साहब, आखिरी सवाल है। वक्फ संशोधन बिल और अन्य मुस्लिम मुद्दों पर विपक्ष बंगाल में भाजपा को घेर रहा है। इस पर आप क्या रुख रखते हैं? देखिए, वक्फ एक्ट जब बना है उस समय भी हमारे संगठन ने उसका समर्थन किया, और वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस पर महमूद मदनी और अरशद मदनी ऐसे लोगों का कब्जा है, या अशराफ मुसलमानों का कब्जा है। उसमें जो गरीब पसमानदा मुसलमान है उनको नहीं मिली थी, और सरकार ने जो कानून बनाया है, अगर ऐसे लोगों से लेकर और पसमानदा मुसलमानों को उसका फायदा मिलेगा, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ, और उस समय भी समर्थन किया था। और ये पसमानदा मुसलमानों के लिए और देश के लिए फायदेमंद है। तो क्या इस बार बदलाव होगा पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में बदलाव होना निश्चित है। पसमानदा मुसलमानों ने मन बना लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर 35% लगभग मुसलमान हैं, तो 35% में जो पसमानदा मुसलमानों की आबादी 30% है, लेकिन एक भी वहां कोई नेता पसमानदा मुसलमान का नहीं है, चाहे न जनरल मुसलमान का है। अगर आप यहाँ देखते हैं कि सपा रही तो उसमें आजम खां रहे, बसपा रही तो नसीमुद्दीन रहे, कांग्रेस रही तो सलमान खुर्शीद रहे, लेकिन कोई भी एक मुस्लिम नेता वहां आपको बंगाल में देखने नहीं मिला। सिर्फ ममता जी अपनी डिक्टेटरशिप चल रही है, कोई मुसलमानों के हमें चला नहीं है। तो अब ये समय आ गया है, मुसलमानों ने मन बना लिया कि हर हाल में, अगर भाजपा की बात करें तो उसमें भी जो मुख्तार अब्बास नकवी, हुसैन हुसैन ऐसे लोग दिखे हैं, लेकिन टीएमसी में आपने नहीं सुना होगा कि ममता के अलावा तो मुस्लिम नेता। तो अब ये वक्त आ गया है, हर हाल में बदलाव होना है, तो पसमानदा मुसलमानों ने मन बना लिया कि हर हाल में इस बार ममता को। ठीक है।